नाराए हमद। रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 27 ता 29 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खौफ पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। पतरस ने उसे जवाब में कहा, अरे खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस और दूसरे शागिर्द डर गए, क्योंकि वो जलील की झील में एक कश्ती में सवार थे। हवा तेज थी और लहरें टकरा रही थीं। ये मंजर रात के चौथे पहर में पेश आया, जिसका मतलब है कि वक्त सुबह सवेरे 3 से 6 बजे के दरमियान था, जब हर तरफ अंधेरा था। खुदावंद यीशु मसीह उस रात अकेले पहाड़ पर दुआ कर रहे थे और अब पानी पर चलते हुए शागिर्दों की तरफ आए। जब शागिर्दों ने खुदावंद को देखा तो पुकार उठे, ये भूत है। लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ऊपर बयान किए गए अल्फाज से उन्हें पुरस्कून किया और उन्हें हिम्मत और भरोसा दिया। खुदावंद यीशु मसीह के करीब आते ही हम अपने आप को शागिर्दों के साथ होने का तसव्वुर करें। हमारा रद्द अमल कैसा होगा? क्या हम भी खौफ से भर जाएंगे? शायद इस सवाल का जवाब 2 जावियों से देना बेहतर है। पहला, हमारी इंसानी फितरत के नुक्ता नजर से, और दूसरा सच्चाई के नुक्ता नजर से। सबसे पहले हम ज़वाल पजीर इंसानी फितरत के नुक्ता नजर से देखते हैं। इस जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हमें खौफ ज़दा करने पर उकसाती हैं। लिहाजा अंजील मुकद्दस के इस हवाले को खुदावंद के नबवी किरदार के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसके जरिए वो हमें बताता है कि जब हम खौफ की हालत में होते हैं, वो पास आकर हमसे मिलना चाहता है। उस मौजूदा वक्त में वो कौन सी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा खौफ ज़दा करती है? अक्सर खौफ का तल्लुक मुस्तकबिल और अनहोनी से होता है, जिसमें हम सोचते हैं कि अगर ये होता या वो होता तो कैसा होता। हमारे अंदर खौफ या डर का होना खुदा और उसकी हिफाजती देखभाल पर यकीन की कमी का नतीजा है। दूसरा नुक्ता नजर जिससे हम इस हवाले को देख सकते हैं, वो मुकम्मल सच्चाई है। सच तो यह है कि शागिर्दों को ना सिर्फ डरने की जरूरत थी, बल्कि उनके पास खुशी मनाने और सुकून हासिल करने की हर वजह थी, क्योंकि समंदर के बीच कश्ती पर सवार, आधी रात, तेज हवाएं, खुद खुदा उनकी हिफाजत करने, उनकी देखभाल करने और उन्हें बाहिफाजत साहिल तक ले जाने के लिए आ रहा था। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज कि मैं हूं, असल में उसकी इंसानी जात से ज्यादा उसकी अमीरियत को जाहिर करते हैं। ऊपर बयान करदा हवाले का आखिरी लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह हम सब से कहते हैं, जब हम खौफ
اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ لفظ آؤ حکم ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ حکم دیتے ہیں۔ اس حکم پر دعا کے ساتھ غور کرنے اور اس کی آواز سننے میں جدوجہد کے دوران یہ اچھا لفظ ہے۔ خداوند کے قریب آنے سے ہم ہر طرح کے ڈر اور خوف کی کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ آج انجیل مقدس کے اس حوالے پر غور کریں اور اپنے آپ کو اس حالت میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ لہروں، ہوا اور تاریکی کو ان علامتوں کے طور پر دیکھیں جو ہمیں سب سے زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں۔ وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کی طرف دیکھیں اور سنیں کہ وہ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کا کہتا ہے۔ سنیں کہ وہ ہم سے کہتا ہے آؤ۔ پطرس نے بھی ابتدا میں خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کیا اور پانی پر چلنا شروع کر کے خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنی آنکھیں خداوند یسوع مسیح سے ہٹا لی اور ڈر کی وجہ سے ڈوبنے لگا۔ ہم اپنی نگاہیں خداوند یسوع مسیح کی طرف موڑیں، انہیں مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رکھیں۔ زندگی میں ان آزمائشوں کو نظر انداز کریں جو ہمیں خوف کی طرف لے جاتی ہیں، اور خدا پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ ہمیں محبت سے ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے بچانے والے خداوند، آپ خود خدا، سب کے خالق، حاکم اور بادشاہ ہیں۔ صرف آپ ہی ہمارے تمام بھروسے کے لائق ہے۔ پیارے خداوند، جب ہم زندگی میں جدوجہد کرتے ہیں اور خوف ہم پر حاوی ہوتا ہے تو برائے کرم ہمیں بلائیں اور ہمیں وہ حکمت اور ہمت عطا کریں جس کی ہمیں آپ پر مضبوطی کے ساتھ نگاہیں جمانے اور آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔